सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, माता और बच्चों का फिर से एक बार आपका स्वागत। और आप सभी को यीशु मसीह का प्यार, उसकी शांति और उसका आनंद। आइए हम प्रार्थना करें कि आज जैसे हम उसका वचन सुनने वाले हैं, फिर से इस दिन के लिए उसका वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे और वो फल टिका रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता से बढ़कर आपने हमें दिया आपका पुत्र, जो हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलि चढ़ा, और उसने भी हमें अपना पवित्र आत्मा देकर हमें उन सारे पापों से मुक्ति, चंगाई दे दी। हम जिसको नहीं पा सकते, उसने हमें वो पवित्र आत्मा दिया। आज जैसे हम आपके वचन को सुनने वाले प्रभु, हमें वो धन्यवाद देने का आत्मा, प्रेम का आत्मा, आपका पवित्र आत्मा फिर से हमारे ऊपर बरसा देना। ये प्रार्थना आपके पुत्र के नाम में, जो हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है, उसके नाम से, हमारी माता मरियम उसकी मध्यस्थी से, सारे संतगण, सारे देवदूत इनके मध्यस्थी से करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमने लिया है संत यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय, वचन 19 से 22। हम पढ़ते हैं, उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद के एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा का ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि किस तरह यीशु के शिष्य उस डर की वजह से, हम पढ़ते हैं, भय से द्वार बंद किए एकत्र थे। उन्होंने देखा था कि उनका नेता यीशु, उसको यहूदियों ने उस क्रूस पर मार डाला था, और वो डर गए थे कि वो उनके साथ भी, यहूदी उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। हमें ये समझना होगा कि वही शिष्य है जो यीशु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। उनमें से कई लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार थे, यीशु के साथ उस क्रूस पर जाने के लिए तैयार थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और वही लोग यीशु ना होने से डर गए थे और द्वार बंद करके एक कमरे में एकत्रित भय से छुपे हुए थे। उनका दिमाग, उनकी सोच कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या चाहिए। उनके जीवन को भय के अंधकार ने, अविश्वास ने और तनाव ने नियंत्रित किया था। और हम देखते हैं यीशु वहां पे आते हैं, और जैसे यीशु वहां पे आते हैं, एक परिवर्तन लेके आते हैं।
उन शिष्यों को उस भय के अंधकार से, अविश्वास से, तनाव से वो एक शांति की ज्योति की तरफ लेके जाते हैं। वो उनके पुनरुत्थान के आनंद की तरफ उन शिष्यों को लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, वो वहां पे नहीं रुकते, तो अपने शिष्य को उस पवित्र आत्मा की, ईश्वर की आत्मा की तरफ लेके जाते हैं। हम अगर इस वचन को धीरे से पढ़ेंगे और इन शब्दों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो हम देखते हैं पहला शब्द है भय। भय हमें कुछ भी करने की अनुमति या हमें हमारी सोच को बदल देता है। हम नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है। और यीशु जानते हैं कि अगर हम भय में हैं तो हम कोई भी प्रश्न या कोई भी कठिनाइयां सुलझा नहीं सकते। उसके बाद दूसरा शब्द देखते हैं, यीशु वहां पे आकर उनको शांति देते हैं। यीशु जानते हैं कि जब शांति हमारे जीवन में होगी तो हम छोटा बड़े से बड़ा भी प्रश्न हम सुलझा सकते हैं, उसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही यीशु ने शांति दी, वो शिष्य आनंदित हो गए। पहला शब्द था भय, दूसरा शब्द था शांति, तीसरा शब्द है आनंद, आनंदित होना। प्रभु यीशु ने फिर से एक बार कहा कि तुम्हें शांति मिले। हमने समझना होगा कि क्यों यीशु ने 2 बार कहा कि आपको शांति, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि यीशु जानते थे मैं पहली शांति इनका भय निकालने के लिए दे रहा हूं। जब तक इनका भय नहीं निकलेगा तब तक ये मेरे कार्य को, ये मेरे राज्य के लिए काम नहीं करेंगे। और जैसे उन्हें पहली शांति दी, उनका भय निकल गया और उनके भय की जगह आनंद ने ले ली। और फिर से यीशु ने उनको कहा शांति, आपको शांति मिले। ये दूसरी शांति उनको पवित्र आत्मा का स्वागत, पवित्र आत्मा का स्वीकार करने के लिए दी। और हम पढ़ते हैं जैसे दूसरी बार यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा पवित्र आत्मा का ग्रहण करो। दूसरी शांति पवित्र आत्मा का ग्रहण स्वीकारने के लिए दी। अगर हम देखते पुराने करार के हिसाब से शांति एक मुक्ति का प्रतीक है। यह ईश्वर का वचन है जो मुक्ति के दिन हमें दिया जाता है। और हम देखते हैं कि ईश्वर की शांति एक ऐसी सच्चाई है जो यीशु के रूपांतरित महिमा की ओर हमें लेके जाती है। और यीशु ने उनके शिष्यों को उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनका स्नान संस्कार किया। हम पढ़ते हैं वचन 22 में कि यीशु ने उन पर फूंक कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करो ऐसे कहा। वो अपनी श्वास से, यीशु ने अपनी श्वास से उनको पवित्र आत्मा दिया। अगर हम पुराने करार में देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह पिता परमेश्वर ने आदम को जीवन में लाने के लिए उस पर, उसके नखपुड़ियों में वो पवित्र आत्मा फूंकी थी। उत्पत्ति ग्रंथ 2 अध्याय 7वां वचन हमें बताता है कि पिता परमेश्वर ने आदम के नाकपुड़ियों में उसने पवित्र आत्मा फूंकी थी। यह हमें समझना जरूरी है कि ये शिष्य यीशु के साथ थे, उनको सुना था, यीशु को सुना था, उनको समझा था, उनके साथ साथ चल रहे थे। पर जब यीशु को मरण दंड दिया जा रहा था तब सभी शिष्य उनसे दूर भाग चुके थे। बहुत सारे शिष्यों ने झूठ भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम इस आदमी को नहीं जानते। उन्होंने उनको ठुकराया था। उन शिष्यों ने यीशु को अपनाने से इनकार किया था, झूठ बोल रहे थे, उस भीड़ की तरह थे जो सारा तमाशा देख रहे थे। अगर हम इसको देखेंगे तो उन शिष्यों के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए, यीशु उनके साथ किस तरह का न्याय करेंगे। और हम देखते हैं यीशु ने उनका न्याय सिर्फ और सिर्फ प्रेम से किया। उनकी योग्यता नहीं देखकर उन्होंने उनका न्याय सिर्फ प्रेम से, उनसे कई बढ़कर उन्होंने उनको दिया। हम पढ़ते हैं 22वां वचन, उन्होंने उन पर फूंक कर पवित्र आत्मा दे दिया। जो भागे हुए अविश्वासी, झूठ बोलने वाले,
अन्याय को देखने वाले डरे हुए पापी लोग जो उनके शिष्य थे, उनको उसने पवित्र आत्मा दिया, जिसके वो काबिल नहीं थे। उनकी योग्यता नहीं थी कि ईश्वर का आत्मा उनको मिले, और योग्यता से बढ़कर भी उस यीशु ने उनको अपना पवित्र आत्मा दिया। उनको यीशु ने उनको अपने काबिल बनाया। उन्होंने मांगने से ही पहले यीशु ने उनको पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया। और उनके बाद हम देखते हैं किस तरह शिष्य उस भरोसे में, विश्वास में बढ़ रहे थे। और उन्होंने उसके बाद, हम अगर प्रेरितों का चरित्र देखेंगे तो किस तरह शिष्यों ने यीशु के जैसे ही कार्य किया, उनसे बढ़कर उन्होंने कार्य किया। क्योंकि यीशु ने कहा था, आप जब विश्वास करोगे तब मुझसे भी बड़े कार्य आप करोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी उन शिष्यों की तरह हैं। हमारी योग्यता नहीं है उस यीशु के पास या यीशु को अपनाने की, पर वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो हमें हर बार अपना पवित्र आत्मा देना चाहता है। हमारी योग्यता से बढ़कर अपनी दया से, अपने प्रेम से वो हमें देना चाहता है, जो सबसे बड़ा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा, तभी हम उसके जीवन, उसके राज्य के लिए काम करेंगे, और तभी हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में एक खुशी, एक आनंद, शांति और प्रेम फैला पाएंगे। आइए इस गीत के जरिए हम उसको बताएं कि तू ही सच्चा जिंदा खुदा, जिसने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया, मांगने से भी ज्यादा उसने हमें दिया। उसने अपना पवित्र आत्मा दिया। पहले उसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर बलि चढ़ाया, अपना खून बहाया, इतना बहाया जब तक उसको दर्द हुआ, तब तक उसने अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया। और उसके बाद उसने अपनी आत्मा हमें दे दी। आइए इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु, हमारे जीवन में भी आपका पवित्र आत्मा दे दीजिए, जो हमें आपकी तरफ, आपके राज्य में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आइए इस गीत के जरिए हम यीशु को बताएंगे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
भाइयों और बहनों, जैसे हमने देखा कि किस तरह यीशु ने अपना पवित्र आत्मा उन शिष्यों के ऊपर उनके पवित्र आत्मा दे दिया। हम आगे जैसे पढ़ते हैं, हम जैसे बाइबल की किताब में प्रेरितों का चरित्र अध्याय 2 हम वचन 43 से पढ़ते हैं। जब उनको पवित्र आत्मा मिला, हम पढ़ते हैं कि सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय से उनके पास जो कुछ था उसमें सबों को साझा था। वे अपने चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। हम देखते कि जब उनको ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मिला, उन शिष्यों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु के हवाले कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी शक्ति, सब कुछ उस यीशु के लिए अर्पित कर दिया। सब कुछ उसके ऊपर छोड़ा। और हम देखते हैं कि किस तरह यीशु, हम पढ़ते कि सबके ऊपर विस्मय छाया रहता था। उस प्रभु की आत्मा उन सब के ऊपर, उसका आनंद, उसकी शांति, उसका प्रेम उन सब के ऊपर छाया रहता था। और वे सब लोग उसके बाद बहुत सारे चमत्कार एवं चिन्ह दिखाने लगे। प्रेरितों ने भी यीशु के जैसा ही काम किया। उन्होंने लंगड़ों को चलना सिखाया, उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, उन्होंने गूंगों को, बहरों को सुनना सिखाया। उन्होंने वही चमत्कार किए जो यीशु ने किए थे। पर यह सब कुछ कब हुआ? जब उन्होंने पूरी तरीके से अपना जीवन, अपनी शक्ति, अपनी आशा जब उन्होंने यीशु पे ऊपर रखी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी यही सब कुछ हो सकता है जब हम पूरी तरीके से यीशु के ऊपर अपना जीवन, अपनी शक्ति और अपनी आशा उसके ऊपर रखेंगे। क्योंकि वही है हमें देने वाला, वही है हमें पवित्र आत्मा देने वाला। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति हमें नहीं दे सकता, वो यीशु दे सकता है। वो अपने आप को और उसके राज्य को हमें देना चाहता है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। इसलिए यीशु कहता है, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वाक्य, जिसके लिए वो आया था, पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप भी उन्हीं प्रेरितों के जैसे, शिष्यों के जैसे, हम सभी लोग उसके राज्य के लिए काम कर सकते हैं। आइए फिर इस गीत के जरिए हम उसको बताएं कि वही हमारा जीवन है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी आशा है, जिसमें हमें सब कुछ आनंद, शांति, प्रेम मिलता है। आइए इस गीत के जरिए हम पश्चाताप भी करें और उसको बताएं, उसकी स्तुति गाएं, उसकी आराधना करें और उस महान यीशु को बताएं कि प्रभु, हम हमारा जीवन, हमारी शक्ति, हमारा सब कुछ आपके हवाले करते हैं, जैसे उन शिष्यों ने दिया था। आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने दीजिए, जिससे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के ऊपर सुख, शांति और आनंद छाया रहे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम ईश्वर की, यीशु की मां से, हमारी माता मरियम से विनती करते कि वो हमारे लिए विनती करें, उन स्वर्गदूतों के साथ, उन संतों के साथ मिलकर हम सब के लिए मध्यस्थी करें उस यीशु से, जिसकी मध्यस्थी यीशु कभी ठुकराएंगे नहीं। आइए हम सब कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तुझ में मेरा जीवन, तुझ में